वो बैंक बोलते हैं, ठीक है। स्टेचुअरी बैंक ये क्या होता है, प्रोसेस स्टेचुअरी बॉन्ड आगे कहाँ है, शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक क्या होता है, बिजनेस इन इंडिया एंड नॉट इन पार्टनरशिप फर्म एंड इन शेड्यूल सेकंड शेड्यूल, पहले बस इंडिया बिजनेस करता है, पार्टनरशिप फर्म के साथ नहीं, और सेकंड शेड्यूल में होता है, ठीक है। व्हाट इज पब्लिक सेक्टर बैंक, ये क्या 55% वो 51% या मोर के लिए इसको होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। 51% ऑनरशिप या फिर मोर के लिए। व्हाट इज नॉन शेड्यूल बैंक, मेंटेन SLR, नॉन शेड्यूल बैंक होता है मेंटेन SLR एंड बट कांट डील इन फॉरेन एक्सचेंज, ये फॉरेन एक्सचेंज डील नहीं करता बट SLR मेंटेन करता है। व्हाट इज प्रोविजन ऑफ RRB, RRB में क्या क्या पोजिशन होता है, रीजनल रूरल बैंक, क्या कहते हैं, रूरल आर्टिसन एंड लोअर देन कारपोरेट, ठीक है। रूरल आर्टिसन एंड लोअर देन कारपोरेट, RSC, ठीक है। रूरल कारपोरेट। व्हाट इज फंडिंग ऑफ RBB, फंडिंग ऑफ RBB क्या होता है, 50% सेंट्रल करते हैं, फंडिंग ऑफ RBB का ये याद रखना, 50% सेंट्रल बैंक, 15% स्टेट गवर्नमेंट, 35% स्पॉन्सर्ड बैंक करते हैं, ये हो गया, ठीक है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट करता है, देख लो इसमें सेविंग अकाउंट हो गया, SC फिर बेकार, सेविंग, करेंट, FDI, FDA, रिकरिंग और रिकरिंग डिपॉजिट और बल्क डिपॉजिट, हो गया, ठीक है। व्हाट इज करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट क्या था देख लो, करेंट अकाउंट क्या था, मॉन्टी, मॉन्टी मतलब मिनिमम बैलेंस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नॉट इन ट्रांजेक्शन लिमिट और इंटरेस्ट, ठीक है। मॉन्टी क्या होगा, मिनिमम बैलेंस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नॉट इन ट्रांजेक्शन लिमिट और इंटरेस्ट। व्हाट आर अकाउंट्स आर ओवरड्राफ्ट, ठीक है। which accounts are overdraft and facility, recurring and current account, ठीक है। recurring and current account, ठीक है। overdraft facility कौन देता है, recurring या फिर current, तो वो overdraft की facility, overdraft मतलब जोर से ज़्यादा खर्च करना, ठीक है, जो लिमिट उससे ज़्यादा, ठीक है। अब बल्क डिपॉजिट देख लो, ये recurring current हो गया, बल्क डिपॉजिट का था डिपॉजिट्स ऑफ 1 crore और मोर विथ हाई इंटरेस्ट के साथ है, ठीक है। व्हाट इज कोऑपरेटिव बैंक, ये देख लो आगे कुछ खास नहीं। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, ये देख लो आगे, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, ALP, नो प्रॉफिट नो लॉस बट लिमिटेड बैंकिंग फंक्शन, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस कॉपरेट, अच्छा इसमें ज़्यादा इसमें जो मेंबर होते हैं उसी को बस लोन देते हैं, याद रखना, ठीक है। व्हाट इज कोऑपरेटिव गवर्नमेंट, ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है, ठीक है, एंड मैनेज बाय नाबार्ड, नाबार्ड इसको मैनेज करता है, ठीक है। PSC क्या होता है, PSC होता है मेंबर ऑफ, इसमें कुछ खास है नहीं, PSC PSC का होता है मेंबर ओनली लोकल लेवल एसोसिएशन, मेंबर ओनली लोकल। व्हाट आर प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑपरेटिव, मेंबर ओनली, प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑपरेटिव ये कहता है DP, डुअल कंट्रोल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, डुअल कंट्रोल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए करता है, ठीक है। DP मतलब डुअल कंट्रोल के लिए और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए, ठीक है। अब व्हाट इज नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन क्या है आगे देखो, हाँ नेशनलाइजेशन क्या है तुम देख लो। व्हाट इज नेशनलाइजेशन, ब्रिंग प्राइवेट एसेट विद पब्लिक ओनरशिप, व्हाट इज एम ऑफ नेशनलाइजेशन, एम ऑफ नेशनलाइजेशन क्या होता है, एम ऑफ नेशनलाइजेशन क्या होता है, क्रेसार्ट क्रेडिट रिटर्न बैलेंस एक्सटेंडेड सेक्टर। व्हाट इज एम ऑफ क्या होता है, इसमें एम क्या है, ये देखो आगे आएगा सर, नेशनलाइजेशन क्या होता है, पब्लिक काउंटर में डालना, ठीक है। एम क्या होता है इसको, इसमें कुछ खास है नहीं, एम क्या है देख लो, एम ऑफ नेशनलाइजेशन का क्रेसार्ट क्रेडिट रीजनल इम्बैलेंस एक्सटेंडिंग सेक्टर एग्रीकल्चर डेवलपिंग बैंक हैबिट, ये सब। व्हाट आर प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनलाइजेशन, लिया क्या है, लेंडिंग प्रॉब्लम कौन सी चीज़ है, लिया प्रॉब्लम कौन सी, लिया मतलब लेंडिंग इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीकल्चर आउटपुट ही है। अब NBFC क्या होता है, NBFC वो होता है जो इसमें कुछ खास नहीं, प्रॉब्लम हो ही गया, लेंडिंग वो बता दी। अब NBFC चलो, व्हाट इज NBFC, डू बिजनेस बट नो डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट सब नहीं बिजनेस करता बट डिमांड डिपॉजिट। व्हाट आर टाइप्स ऑफ NBFC का, फिलास में क्या होता है, देखो फिलास मतलब फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, लोन, एसेट और सिस्टमेटिकली, ठीक सिस्टमेटिकली। व्हाट इज NBFC क्राइसिस क्या है, ये देख लो NBFC क्राइसिस क्या है, ये सब NBFC क्राइसिस क्या है तुमको कैलकुलेशन देख लो, कुछ खास नहीं। NBFC क्राइसिस शॉर्ट टर्म फंड फ्रॉम बैंक्स एंड लेंड नॉट एज लॉन्ग टर्म लोन्स टू म्यूचुअल फंड। फिर सुनो क्राइसिस क्या है, क्राइसिस व्हाट इज NBFC क्राइसिस देख लो, शॉर्ट टर्म लोन बैंक से लेता है और लेंड आउट एज लॉन्ग टर्म डिपॉजिट टू म्यूचुअल फंड, ये होता है। व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर, जो कुछ खास है नहीं इसमें, क्राइसिस क्या क्या है देख लो इसमें, ठीक है। व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर, इंपोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, इंपोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट को बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं, इंपोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट को प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं। व्हाट इज PSLC, प्रायोरिटी इंपोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट को PSLC क्या है तुमको आगे देखो, PLC क्या आता है तुमको, ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट टू एग्रीकल्चर फार्मर्स MSME एंड जनरल्स, ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स टू एग्रीकल्चर फार्मर MSME जनरल, इसको लोन देने पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलती है, ठीक है। अब अगले कौन सा NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये देख लो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ड्यू टू, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं मिलता है 90 दिन तक, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ NPA क्या था, लेट्स मतलब क्या होगा, लॉस एसेट डाउटफुल एंड सबस्टैंडर्ड, तीन तरह का। तो हाउ टू डील विद NPA, कैसे डील करते हैं देख लो, इसमें कुछ खास है नहीं, लीड व्हाट इज डील, हाउ टू डील विद NPA क्या हो गया इसमें देख लो, ये तीन तरह के एसेट हो गए है ना, कैसे डील करते हैं, हाउ टू डील विथ NPA, लॉन्गर टाइम पीरियड आर्क
आर्कमैन स्ट्रक्चर डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग और 34A इतना आ जाएगा, ठीक है, मतलब EDS, ठीक है। पहले होते लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए ARC बैंक होता है, उसके लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग से 34 है। व्हाट इज बेनिफिट और लॉस क्या आता है, बेनिफिट और लॉस क्या आता है देख लो। बेनिफिट लॉस ये होता है तुमको, बेनिफिट लॉस व्हाट इज, ये हो गया, व्हाट इज बेनिफिट लॉस टू रेपो रेट एंड कट, ये क्या ग्रोथ इन्फ्लेशन होता है, इससे बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ पॉलिसी रेट, हाँ पॉलिसी रेट देखो, रेपो रेट में क्या आता है तुमको, व्हाट इज बेनिफिट ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन की बात होती है, ठीक है। IIDA क्या है, इसमें कुछ खास है नहीं, ये हो गया IIDA टग ऑफ वार, ये सब कुछ खास है नहीं। अब सीधे आगे अगले पे IIDA क्या बोलता है तुमको, IID के रेगुलेटर बाय मल्होत्रा कमेटी 92 इन हैदराबाद में 10 कमेटी, मल्होत्रा कमेटी ने दिया था, हैदराबाद में 10 कमेटी था इसमें, ठीक है, याद रखो, ठीक है। IIDA इसके देन में, ठीक है, मल्होत्रा कमेटी, ठीक है। IIDA हो गया। फंक्शन ऑफ IIDA क्या है, एल मिश्रा, ठीक है। फंक्शन एक चेयर में तो 5 फुल टाइम और ये होता है, इसका एम क्या है, एल मिश्रा मतलब क्या हो गया तुमको, एल मिश्रा व्हाट इज फंक्शन ऑफ IIDA, ठीक है। एल मिश्रा का है लाइसेंसिंग, मॉनिटरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, सुपरविजन, रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल, ठीक है। फंक्शन ऑफ ये क्या था, पहले बात लाइसेंसिंग, मॉनिटरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, सुपरविजन, रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। अब PFRDA क्या होता है, PFRDA देख लो, पेंशन फंड होता है, ये कुछ खास है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC को भारत, ठीक है। अब ये देखो पेंशन रेगुलेटर मतलब क्या आता है तुमको देख लो, PFRDA क्या ओसिस रिपोर्ट पर बना था, ओसिस रिपोर्ट था, उसने स्टेबलाइज PFRDA टू रेगुलेट NPS विद 6 मेंबर, ठीक है। ओसिस रिपोर्ट ने PFRDA कौन था जिसमें 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ NPS का था Tier 1 में होता है, स्ट्रक्चर कौन सा है, Tier 1 में तुमको क्या होता है, नॉन विड्रॉल अकाउंट और Tier 2 का विड्रॉल अकाउंट, दो तरह का होता है। Tier 1 में होता है नॉन विड्रॉल अकाउंट और Tier 2 में विड्रॉल अकाउंट होता है, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। अब व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब है कि हर किसी को वो दे देना, ठीक है। इसमें कुछ खास है, कुछ खास नहीं है। अभी देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब होता है व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, एबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्टेबलाइज एंड ग्रोथ, ठीक है। एबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्टेबलाइज एंड ग्रोथ के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं। अब आगे क्या ये समझ में आ गया, फाइनेंशियल सर्विस टू, अब निफ्ट क्या होता है, ट्रांसफर, ये कुछ खास है। पुअर, ये देख लो प्रॉब्लम क्या कहते हैं, पुअर इन अर्बन एरियाज, ये हो गया, इसमें कुछ खास नहीं है। ATM ठीक है। निफ्ट क्या देख लो, NFC नहीं पता, निफ्ट आगे आएगा, ये ATM कुछ काम का नहीं है। निफ्ट पहले होता क्या देख लो, निफ्ट आगे आएगा, निफ्ट का ट्रांसफर इन आवरली बेसिस में ट्रांसफर करते बोलते निफ्ट बोलते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। अब ब्राउन लेवल निफ्ट ये होता है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वो। अब ब्राउन लेवल ATM में आगे मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट, NFC हो गया। ये निफ्ट ये करता है तुमको ट्रांसफर इन आवरली बेसिस करता है, ठीक है। ब्राउन लेवल ATM व्हाइट पेमेंट जो ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग, ठीक है। ब्राउन लेवल क्या होता है, बड़ा ATM मैनेज बाय थर्ड पार्टी विदाउट RBI इन्वॉल्वमेंट, जो ATM जिसको थर्ड पार्टी मैनेज करती है बिना RBI के इन्वॉल्वमेंट के, उसको क्या बोलते हैं, निफ्ट बोलते हैं, बस इतना याद रखो।